बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक के बाद एक ऐसा वाक़या सामने आता है कि बताते हुए बहुत ही तकलीफ़ होती है। माँ-बाप को बेटियाँ बहुत ही प्यारी होती हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ हमारे यहाँ कुरान की साए में बेटियों को ब्याह कर उनके ससुराल भेजा जाता है, इन दुआओं और इस उम्मीद के साथ कि उनका घर बसा रहे। लेकिन जब उसी घर से बेटी का जनाज़ा उठता है और वो भी उस मज़लूम बेटी का कि जिसके दोनों हाथों की कलाइयाँ कटी होती हैं, जिसकी गर्दन शहरग उसकी कटी होती है, जिसके पेट पर छुरियों के वार होते हैं, जिसके कमर पर छुरियों के वार होते हैं और फिर पता लगता है कि सिर्फ़ ऐसा ही नहीं, बल्कि उसके साथ 2 मज़ीद जानें जो हैं, वो भी इस दुनिया से गईं। जी हाँ, ये कहानी आसिया की, जिसके पेट में 2 मासूम बच्चे भी थे। 4 माह की बल्कि 5 माह की बताया जा रहा है, ये हामिला भी थी। आसिया के साथ हुआ क्या? आसिया को इस बेदर्दी के साथ मारा क्यों गया और इसको मारने वाले कौन थे? एक बार फिर से हमने देखा कि हवा की बेटी पर शदीद ज़ुल्म हुआ और इस ज़ुल्म का पुरसाने हाल कोई भी नहीं। आसिया ज़ुल्फ़िकार साहब की बेटी है और ज़ुल्फ़िकार साहब अपनी इस बेटी की जब शादी करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने कुछ जानने वालों को कहा कि उसके लिए कोई रिश्ता ढूँढिए। कुछ ही फ़ासले पर इन्हीं के इलाके में ये एक और फ़ैमिली थी, जहाँ पर इनके कुछ जानने वाले एक रिश्ता बताते हैं और फिर बाकायदा तौर पर आसिया का रिश्ता आता है और आसिया जो है, उसके वालिदैन जो है, ये रिश्ता एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद आसिया की शादी जो है, हो जाती है बड़े ही धूम-धाम के साथ और रफ़ीक साहब के घर ये ब्याह कर जाती है। रफ़ीक के ख़ानदान में भी ये पहली शादी थी और इसकी वालदा जिसका नाम माई लतीफ़ा है, रफ़ीक के वालिद जो है उनका इंतकाल हो जाता है और रफ़ीक की एक बहन जो है जिसका नाम शमीम है और एक भाई जिसका नाम अतीक है। अब इस घर में चूँकि ये पहली शादी थी, बड़ा ही धूम-धाम थी, बड़े धूम-धड़क्के के साथ शादी होती है और आसिया ब्याह कर इस घर में चली जाती है। कुछ दिन तो बड़े अच्छे गुज़रते हैं, प्यार-मोहब्बत के 4-5 दिन गुज़रते हैं और उसके बाद सब अपने-अपने रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आसिया के वालिद ने बड़ी हैरानकुन कहानी जो है वो सुनाई है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी इस वाक़ये से कुछ दिन पहले नाराज़ होकर भी अपने घर से आ गई थी। तब मेरी बेटी ने बहुत-सी बातें बताई थीं। आसिया के वालिद के ही कहने पर पुलिस ने जब रफ़ीक का फ़ोन अपने कब्ज़े में लिया तो उस फ़ोन से मिलने वाली वीडियोज़ ने भी इस बात का इकरार किया कि आसिया के ऊपर ज़ुल्म-सितम ना सिर्फ़ ये कि होता रहा है बल्कि रफ़ीक जो है वो एक इंतहाई गंदा इंसान था, एक ज़ालिम इंसान था और एक गंदा इंसान था। ये सब कुछ मैं क्यों कह रही हूँ वो आसिया के वालिद की ज़ुबानी मैं ज़रा आपको कहानी सुना देती हूँ। आसिया के वालिद बताते हैं कि आसिया जो है शादी के 2 माह उसने अपने घर में गुज़ारे, बड़ी तकलीफ़ में गुज़ारे। शादी के शुरू में ही उसकी सास, उसकी नंद जो हैं, उसे घर के सारे-सारे काम कराती थी, कपड़े धुलवाती थी, सफाइयाँ करवाती थी, खाने बनवाती थी, यहाँ तक कि आसिया की नंद जो है, वो अपने सारे काम उससे कराती थी। और जब आसिया कहती थी कि मेरे पास वक़्त नहीं है, मुझे और भी काम करने हैं, तो इसको बहुत-सी बातें सुनाती थी और इसको कहती थी कि तुम्हें तो हम ब्याह कर लाए ही इसीलिए हैं। आसिया पूरे घर के काम-काज करती थी, ये सब कुछ तो बर्दाश्त करती रही, लेकिन एक और बड़ा ही शर्मनाक काम इसी घर की छत के नीचे होता था। आसिया के वालिद का इल्ज़ाम लगाना है कि आसिया का देवर जो है, वो उसके साथ नाज़ेबा हरकत करता था, आते-जाते उसे छेड़ता था और घर वाले उसको मना भी नहीं करते थे। उसने इस बात का तज़किरा अपने शौहर से भी किया था, लेकिन वो इसको ये कहकर टाल देता था कि ये तो देवर-भाभी का प्यार है। देवर-भाभी के दरमियान ये चीज़ें तो लगी रहती हैं। इन बातों ने उसको खूब नालायक किया, लेकिन फिर एक और हरकत ऐसी उस घर में हुई, जिसको कि वो बर्दाश्त ना कर पाई और उसने उसके बाद अपने वालिद से बात की कि मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। वो ये कहकर अपना सामान पैक करके अपने बाप के घर आ जाती है, अपने बाप के घर ही होती है। अभी कुछ दिन ही गुज़रते हैं कि उसका देवर और उसकी नंद जो है, उसको लेने के लिए उनके घर आते हैं। इसके वालिद कहते हैं कि इन दोनों ने मुझे आकर ये कहा कि हमारे ख़ानदान में एक शादी है और अगर आसिया नहीं होगी तो फिर हमारी बड़ी सुबकी होगी, सब लोग पूछेंगे, शरीके पूछेंगे और वो कहते हैं कि जैसा कि हर बाप की ख़्वाहिश होती है कि मैं अपनी बच्ची का घर बसाऊँ, तो मैं भी अपनी बच्ची का घर बसाना चाहता था। वो लोग चूँकि लेने आए थे, माफ़ी माँग रहे थे, तो मैंने अपनी बेटी को उनके साथ रवाना कर दिया, जबकि आसिया का ऐसा कोई दिल नहीं था। आसिया परेशान थी, आसिया हामिला थी, आसिया उस घर में जाने के ख़्याल से ही काँप उठती थी और कहती थी कि उस घर में मुझ पर बहुत ज़ुल्म होता है और इस हालत में तो मुझसे उस घर में रहना बहुत मुश्किल है। फिर उसने अपने शौहर के बारे में भी अपने वालिद को बताया था कि वो एक सही शख़्स नहीं है। सही शख़्स नहीं है, क्यों मैं कह रही हूँ, इस बारे में आपको भी आगे चलकर पता लगेगा। अब आसिया जब वापस घर जाती है तो उसके ही कुछ दिन के बाद उसके वालिद कहते हैं कि मुझे आसिया के घर से फ़ोन आता है। इसकी नंद जो है मुझे फ़ोन करती है और कहती है कि आसिया की हालत ठीक नहीं है, आप जल्दी से आ जाइए। उसके वालिद कहते हैं मैं समझा शायद कोई वैसे तबीयत ख़राब होगी, चूँकि वो हामिला भी है तो हो सकता है उसकी कोई तबीयत ख़राब हो, तो वो फ़ौरन उसके घर का रुख करते हैं। भागते-भागते वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो मंज़र देखते हैं तो उनकी चीखें निकल जाती हैं।
उनकी बेटी ज़मीन पर पड़ी होती है, उसकी दोनों कलाइयाँ कटी होती हैं, उसकी शहरक कटी होती है, खून में नहाई होती है। सिर्फ़ यही नहीं कि उसके जिस्म पर जगह-जगह कट के निशान होते हैं, उसकी कमर पर, उसके पेट पर चाकू के निशान होते हैं। वो आसिया जो अकेली नहीं थी, बल्कि अब उसके साथ 2 मज़ीद जानें भी जुड़ी हुई थीं। आसिया जो कि 5 माह की हामिला थी, 3 अफ़राद का कत्ल करने वाले ये लोग कौन थे? वो इनके वालिद कहते हैं कि मैं ज़ोर-ज़ोर से चीखता-चिल्लाना शुरू कर देता हूँ और अपने दामाद को पकड़ता हूँ और कहता हूँ कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? तो वो आगे से मुझे कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि आपकी बेटी ने ये सब कुछ खुद किया। वो कहता है कि क्या वो अपने आप को यूँ चाकू सारे जिस्म पे मार सकती है? क्या अपनी कमर पे वो यूँ चाकू मार सकती है? क्या अपनी शहरक काटने के साथ-साथ अपनी कलाइयाँ भी काट सकती है? ये सब क्या है? तो वो कहता है कि नहीं, वो तो मुझे फँसाना चाहती है। वो कहते हैं मैंने पुलिस को बुलाया, पुलिस वहाँ पर आई, पुलिस ने आकर ना सिर्फ़ ये कि उसे पकड़ा, बल्कि उसका मोबाइल अपने कब्ज़े में लिया। जब मोबाइल को खोला गया तो मोबाइल के अंदर से ऐसी नाज़ेबा वीडियोज़ उसकी मिली और औरतों के साथ, कि जिससे अंदाज़ा हुआ कि आसिया जो है, जो अपने बाप को इसके बारे में बताती थी, वो सब दुरुस्त था। जी हाँ, आसिया जब पहली बार भी नाराज़ होकर अपने बाप के घर गई थी, तो उसने अपने बाप को यही बताया था कि ये शख्स जो है ये दुरुस्त नहीं है, इसके बहुत सी औरतों के साथ ताल्लुकात हैं। ना सिर्फ़ ये, बल्कि वो अपने शौहर को अपने देवर की गलत हरकतों के बारे में जब बताती थी, तो वो इसको कहता था कि ये तो देवर भाभी का प्यार है, कुछ नहीं होता, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। फिर वो इसको ये भी कहता था कि तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना होगा। जब गुस्सा आता था तो इसको अपने ताल्लुकात के बारे में ना सिर्फ बताता, बल्कि दिखाता भी वीडियोज़ था। और ये लड़की जो है उस घर में रहते हुए चीखती, चिल्लाती और रोती रहती थी। एक औरत के लिए बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल होता है कि उसका शौहर उसके अलावा और भी औरतों के साथ ताल्लुकात में है। खुद जाइए, बल्कि साथ में आसिया को और भी बहुत सी बातों को बर्दाश्त करना होता था, जिसमें से एक सबसे बड़ी जो बात थी वो उसके देवर का उसके साथ छेड़छाड़ और गलत हरकत सकनात थी, जिस पर उसका शौहर अपने भाई को कुछ भी नहीं कहता था। अच्छा, पुलिस ने जब इसके शौहर पर हाथ डाला, इसको गिरफ्तार किया, तो पता लगा कि जो वाक़या उस वक़्त हुआ था, वो कुछ थोड़ा-सा और भी ज़्यादा था, इससे आगे संगीन का था। मामला कुछ इस तरह से था कि जिस दिन ये घर में इनके दरमियान नोक-झोंक होती है किसी बात पर, और आसिया को कुछ अपने शौहर की और हरकत का पता लगता है, वो इससे कहती है कि मैं इस तरह से नहीं रह सकती, दोनों के दरमियान लड़ाई-झगड़ा होता है, वो इसको मारता है। साथ में इसकी नंद भी गालम-गलोच में साथ शामिल हो जाती है और उसके बाद आसिया के जो वालिद हैं वो कहते हैं कि ठीक है, उसे गुस्सा आता था, उसने गुस्से में अपने शौहर को बहुत कुछ बोला और उसने कहा कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहती और मैं तुम सबकी हकीकत सबको बता दूँगी। तो ऐसे में इसके शौहर ने इसको ज़मीन पर गिराया, इसको मारा, इसकी शहरक काटी और इसकी नन ने, उनका ये कहना है, अब क्लेम है, अब आगे पुलिस जो है फॉरेंसिक और तमाम जो चीज़ें वो सामने आएँगी, उसमें पता लगेगा कि इसकी नन ने इसको ज़मीन पर जब ये गिरी थी तो इसके हाथों की कलाई काटने वाली इसकी नन थी। इसके पेट पर और इसकी कमर पर छुरियाँ मारने वाले उसी ख़ानदान के लोग थे। वालिद का क्लेम है कि इसके देवर ने भी और सास ने भी मिलकर इसमें अपना-अपना किरदार डाला है। एक औरत के साथ जब घर में सब लोग मौजूद थे, इसका शौहर था, इसकी नन थी, इसकी सास थी, इसका देवर था, किसी एक ने भी इसको बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि सब के सब इस ज़ुल्म में बराबर के शरीक हो गए। आसिया का गुनाह ये था कि उसने आवाज़ उठाई, उसने कहा कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सब कुछ जो है ये नहीं हो सकता, मेरे होते में नहीं हो सकता और ये सब कुछ नहीं हो सकता कहने की तुमने जुर्रत क्यों की? उसका उन्होंने इसको मज़ा चखाया। उन सब ने मिलकर एक निहत्थी लड़की को मारा, पीटा, उस पे ज़ुल्म किया। इंसान जब ज़ुल्म करने पर आता है तो वो जानवर को भी पीछे छोड़ जाता है। अल्लाह ताला आसिया के घरवालों को सब्र दे और ज़ालिमों को नेस्तनाबूद करे और उन्हें अंजाम तक पहुँचाए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।